मेरी माँ ने यहाँ के एक ज़मीन माफिया शाहनवाज के हाथ बेचती है और वो शाहनवाज इसी तरह का काम करके कम दामों में किसी के घरेलू मैटर में पढ़ करके ये चीज़ हासिल करता है और ऊंचे से ऊंचे दामों में वो बेचता है। इसी तरह का उसका काम ही है। वो यहाँ का ज़मीन माफिया है, समझें, और इस काम में उसका बहुत बड़ा हाथ है। कौन है ये शाहनवाज? ये शाहनवाज यहाँ का अपने आप को माइनॉरिटी का अध्यक्ष बोलता है, जेडीयू का, जबकि नीतीश कुमार जी खुद एक साफ सुथरे छवि के आदमी है। और उस पार्टी में ऐसे लोगों का रहना, क्या उनकी छवि बाकी रहेगी? नमस्कार, मैं हूं गोपाल पांडे और आप देख रहे हैं जमुई समाचार तक न्यूज। जी हां, आपको बता दें कि बीते दिन एक खबर प्रकाशित की गई थी जमुई समाचार तक चैनल के द्वारा, जिसमें जदयू के प्रकोष्ठ अध्यक्ष मोहम्मद शाहनवाज जी के ऊपर जबरन बहला फुसलाकर जमीन लिखवाने का मामला प्रकाश में आया था और कई प्रकार के आरोप लगाए गए थे। आइए हम उन्हीं से सुनने का प्रयास करेंगे कि क्या है पूरा मामला और क्या है सच्चाई। बने रहें वीडियो पर। सच जानने के लिए हम तक पहुंचे, इसके लिए शुक्रिया आपको। हकीकत तो ये है कि आज के माहौल में जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा सिस्टम बना दिए हैं, उस सिस्टम में अगर कोई इस तरह की बात करता है कि किसी के माँ से कोई जबरन ज़मीन लिखा लिया हो और बेटा तड़प रहा हो, ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है उस बेटे के लिए कि माँ बाप ने अक्सर पूरी ज़िंदगी की कमाई जो कमाते हैं वो सिर्फ इसलिए कमाते हैं कि हमारे बच्चे इससे खाए, अच्छा पढ़े, बढ़े, आगे बढ़े और फिर हमारा जो चीज़ है वो हमको बुढ़ापे में काम आए। अब ये किस तरह की दुर्भाग्य की बात है कि एक बदनसीब साबिर मियाँ वो अपनी माँ पे आरोप लगा रहा है कि मेरी माँ से जबरन शाहनवाज जमीन लिखा लिया। ये मुमकिन नहीं है। माँ चाहती कि बेटा को देंगे, लेकिन बेटा का कहना है कि आप जब आढ़ा आइए, दिल्ली में रहती हैं इन दोनों, तो इनका साबिर मियाँ का कहना है कि जब आप आढ़ा आइए तो खुद का इंतजाम करके आइएगा। बेटे का साबिर मियाँ का कहना है, तो वो बेचारी अपना इंतजाम किए, हमसे कॉन्टेक्ट किए कि जमीन मुझे बेचना है और घर मुझे बनाना है, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा कहा है कि आप अपना इंतजाम करके आइए, तो इसलिए मैं बेच रही हूँ, आपको लेना है तो खरीद लो। मैं खरीदा हूँ। अगर खरीदने वाला पे ये साबिर मियाँ जो कहता है कि इसकी छवि कैसी है, ये इतनी सी बात के लिए खुद की छवि को नहीं देख रहा है कि हम माँ बेटे का घर में किस तरह का माहौल है, मेरी छवि कैसी है जो मैं माँ के साथ बदसलूकी क्यों, जो माँ मजबूर होकर दिख रही है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है और ये छवि को लेकर नीतीश कुमार तक पहुंचे कि नीतीश कुमार की अच्छी छवि है और उसमें लपेटा जा रहा है कि ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। इसकी हकीकत ये है, साबिर की हकीकत ये है कि पूरी जिंदगी ये कोई काम नहीं किया, सिर्फ फ्रॉड के। बाप का माँ का बेहतरीन साबुन फैक्ट्री थी गया में, उसको इन्होंने किसी तरह से अयासी में बेच खाया, कुछ अपना घर अलग से बना लिया। इनके दो और भाई हैं, जब बड़े होके वो बाहर एब्रोड में कमाने गए तो वहां का पैसा जब आया तो उस पैसे से मंगा के इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। अब चंद महीनों साल से उसका बेटा कुछ काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, जो भी कर रहा है उससे ये खा कमा रहा है। बेटी दामाद को देहरादून में रखा, उसके साथ कुछ पैसों का फ्रॉड किया, वो खैर उसका पर्सनल मैटर है। भाई इसका हसन इमाम एक है, 50 लाख रुपया दिया कि देहरादून में जो है मेरा फ्लैट खरीद दो, और वो जो है पैसा लेके खुद के नाम से फ्लैट करा ली। उसी को कहा था तुम्हारा कुछ नहीं है। तो पूरी जिंदगी का इतिहास इसकी उठाइए। खैर वो तो उनका निजी मामला है कि कौन किन परिवार के साथ क्या करता है नहीं करता है। ये जो मामला आप पे आरोप लग रहा था, इसको लेकर क्या कहिए, और जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं और साथ ही साथ बड़े जो बिहार के मुखिया कहे जाते हैं उनकी बात यहाँ पर कहीं ना कहीं भूमिका हो रही है कि जदयू के जो है नीतीश कुमार के मुलाजिम हैं या फिर उनके जो प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं उनके द्वारा इस तरह का कार्य किया जाए, ऐसे में क्या कहेंगे? जी, इसीलिए तो मैं साफ मैसेज देना चाहता हूँ कि खुद के घर में कैसे ये अपना व्यवहार रखे, जो आज उनकी माँ इस तरह की कदम उठा रही है और वो खुद की छवि को नहीं संभाल रहे और हमारी वजह से नीतीश कुमार जी के छवि को देख रहे हैं, जिनकी कोई औकात नहीं यहाँ पे, और हमें खुद उनकी औकात नहीं है और वो छवि की बात कर रहे हैं। हमारी नहीं, हमारी करते तो भी बर्दाश्त करता मैं, ये नीतीश कुमार जी तक पहुंच रहे हैं जो बिहार के मुखिया हैं, और वैसा नमूना वैसा अभी तक आने नहीं जा रहा है।
लेकिन ये आदमी ऐसे करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि पर्सनल मैटर में क्यों जा रहे हैं, उन्होंने मेरे पर्सनल मैटर पे ही आया ना, जबरन उसकी माँ से मैं खरीदा हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी बात कहता छवि ठीक नहीं है, सस्ते में जमीन लेता महंगे में बेचता, ये बिजनेस है, मैं क्या करता हूँ मेरा पर्सनल मैटर है। तो वो तो खुद ललकारा, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि उसकी भी हकीकत लोग जाने। अंगुली उठाना कितना अच्छा होता है, किसी के ऊपर अंगुली उठाना। जी बोलिए। मेरा कहना यह था कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पहले 2 बेटों ने मिलकर हमारी माँ से जमीन लिखवाया, उसके बाद शहनवाज जी उसमें तांग लाकर अपने नाम पर करवा दिए, ये मामला था। सरासर गलत है, ये बिल्कुल गलत है, गलत आरोप है। बेटा जो उसका लिखा है वो घर लिखा है, दोनों बेटे का हिस्सा जो है वो पैसा दे के खरीदा है, क्योंकि माँ रखी थी कि मैं कभी मजबूर हूँ, जब आंख बनाने की जरूरत हो, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसी बीमारी हो, तो वक्त पे अपना काम आए। उन्होंने बेचारी मेरे पास बेची है, मैं खरीदा हूँ, इस तरह का कोई मैटर नहीं है। उसका बच्चा लोग उसका देखभाल कर रहा है, वो साथ में आया था, एक तनाक था, एक गवाह है। तो इस तरह का जो आरोप लग रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, बेबुनियाद है। और आपसे मैं खुद कहता हूँ कि मेरी माँ या आपकी माँ मुझे भेज दे या मेरी माँ आपको भेज दे, क्या मेरा कहीं पे आपत्ति करने का हक बनता है? नहीं है। बस यही मामला है कि उसकी माँ बेची है, मैं खरीदा हूँ, हकीकत यही। इसके अलावा पूरी बेबुनियादी बातें हैं, कब बटा कब चटा, बटा चटा कुछ भी नहीं है। जब माँ मौजूद है, बटा कहाँ है? फिर खुद कितनी जमीनें आड़ा कि वो माँ का जमीन पहला बचला के वो खुद बेचे हैं, खाए हैं, अपने बच्चों को पाले हैं। तो ऐसे में जो नीतीश कुमार का बात ये छोटे से मामले में आ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसकी सोच को खुद दुनिया जान रही है कि इसका सोच क्या है, कितना अच्छा सोच है इसका। घर की मैटर को कहाँ पहुंचा रहे, नीतीश कुमार तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की बातों में अपनाइए और इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। बेबुनियादी बातें हैं और कम अकली की बातें हैं। ये फ्रॉड है, फर्जी आदमी, इसलिए इनकी बातों को ना लिया जाए।